हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं मेरे पापा जी, मेरे पापा। तो मेरे को छोड़ने के लिए आ रहा है मेरा लाडला, भाभी का लाडला। वो उसको ना नदी में घुसना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि मेरे भाभी का जो लाडला है ना बाबू, उसको नदी में घुसने का बहुत शौक़ है। तो मैं आ नहीं रही थी ना, सुबह से पूछ रहा था दादू बाबा कब जाएंगे दीदी को छोड़ने के लिए। वो सुबह से ही पूछ रहा है दादा कब जाएंगे, बाबा कब जाएंगे छोड़ने के लिए दीदी को, हम भी जाएंगे साथ में। तो इसको पापा बोल रहे थे कि तुम मत जाओ, मैं दीदी को छोड़कर आता हूँ। फिर वो अपना परेशान करने लगा, रोने लगा। फिर पापा क्या किए, चलो अब तुम भी चलो, बाबू रो मत। फिर बाबू भी आ गया साथ में। और मेरी बिटिया रानी देखिए कैसे कर रही है, उसको घर जाने की कितना शौक़ लग रहा है। उसको भी नदी में घुसना है, बाबू को भी। तो भी नदी में पानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, इसकी वजह से पानी कम है। तो मेरे भतीजा को घुसने का बहुत शौक़ है। मैं आप लोगों को पिछली वाले वीडियो में बताई होंगी, क्योंकि उसको मेरे यहाँ इसकी वजह से आता है कि उसको नदी डाकने का मिलता है और नदी में घुसने के लिए मिलता है। इसकी वजह से उसको ज़्यादा शौक़ रहता है कि दीदी के यहाँ जाऊँगा तो नदी में जाऊँगा, खेलूँगा, नदी क्रॉस करूँगा, उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी हम लोग नदी में घुस गए हैं। और बाबू को तो मैं ली हूँ क्योंकि पापा जो हैं बाबू को लिए हैं, मेरे भाभी का लड़का को। और बाबू को हम लिए हैं और पापा झूला भी लिए हैं, जो बाबू के कपड़े हैं और जो मैं संभालनी हूँ वो। और मैं अपने सैंडल हाथ में ली हूँ क्योंकि मैं पहन के चलूँगी तो क्या होगा ना, गिर जाऊँगी। पानी में मैं पहन के चल भी नहीं सकती सैंडल को। इसकी वजह से मैं हाथ में ली हूँ। जब भी मैं क्रॉस करती हूँ तो हाथ में लेकर ही क्रॉस करती हूँ। सब लोग हाथ में ही लेके क्रॉस करती हैं, पहन के पानी में चला भी नहीं जाएगा। पानी ज़्यादा है, थोड़ा कम रहता है ना तो चला जाता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि और लोग भी चल सकती हैं जिसका आदत हो गया है बहुत ज़्यादा। मुझे भी आदत हो गया है जहाँ डाकने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बाबू देखिए कैसा बीच में कर रहा है। और पापा बाबू को लिए हैं। तो मुझे ना हंसी आ रहा था क्योंकि बाबू को ना वो खेल रहा था बीच में, पानी से मैं खेलूँगा। फिर पापा उसको हाथ से पकड़ रहे थे और बाबू का पूरा पैंट नीचे से गीला हो गया था क्योंकि पानी ज़्यादा था और पूरा में जा ही नहीं रहा था। बोला था नहीं मुझे नीचे चल के जाना है। फिर पापा उसका हाथ पकड़े थे, फिर बाबू जा रहा था और पीछे पीछे मैं भी जा रही थी बाबू को लेके। तो मुझे भी थोड़ा ये हो रहा था कि बाबू को कोई ले लेता तो अच्छा रहता, लेकिन पापा बाबू का हाथ पकड़े थे। तो मैं घर में कॉल कर देती तो मेरी सासू माँ आ जाती, लेकिन उनको टाइम नहीं पता था कि मैं कब आने वाली हूँ, नहीं तो वो आ जाते। तो मैं कॉल की भी नहीं, मुझे लगा शायद मैं डाक जाऊँगी। लेकिन थोड़ा बीच में तकलीफ़ तो हुआ, लेकिन डाक की बहू को लेके तो वो तो उनको पता था कि आ जाएगी, लेकिन टाइम नहीं पता था कितने टाइम तक में आ जाएगी। तो मैं हंस रही थी, कोई एक लेडीज़ डाक रही थी नदी। तो क्या हुआ ना, बीच में किनारे जो पत्थर है उसमें काई लगा था, तो पैर रखी ना तो पैर उसका फिसल गया। फिर गिरते गिरते बची। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा दूर हूँ, क्या बहुत दूर हूँ, नदी के आधा से थोड़ा कम बचा है। तो नदी के ऊपर ही है। तो मैं चलती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि वो आ रही हैं। बहुत नई भी नहीं है, थोड़ी बूढ़ी टाइप की हो गई हैं। तो उनका पैर फिसल गया, हम लोगों का भी फिसल जाएगा नदी में क्योंकि पत्थर था, पत्थर पे काई लगा था, इस वजह से पैर रखी तो फिसल गया। देखिए वो आ रही हैं और मेरा बाबू जा रहा है अपने दादू के पास। तो देखिए मेरी बिटिया रानी कैसे कितना ज़्यादा मस्ती कर रही है। वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा परेशान हो रही है और उसको अच्छा लग रहा है। तो भी देख रही है, मैं देख रही थी कि गिरते गिरते बची। तो आगे लिखेंगे, मैं इधर आ गई, उनको उधर जाना था, जिधर से मैं आ रही हूँ उधर जाना था मेरे मम्मी घर साइड, और मुझे अपने ससुराल जाना था। और मैं भी जा रही हूँ बाबू को लेके। और मैं बाबू से बातें भी करी थी, बाबू आज मुझे परेशान कर देता हूँ। बाबू ना सैंडल में जो बालू लगा है, रेत उसको छू रही है और मुंह में लगा रही है। तो उसको मैं बोली थी बाबू हाथ से नहीं छूते, गंदा लगा है, उसको रहने दो। तो मैं तो नदी थोड़ा सा बचा है डाकने के लिए। तो बाबू और मेरे पापा डाक रहे हैं। मैं उनसे पूछी तो वहाँ पानी ज़्यादा है, लेकिन अभी पानी ज़्यादा नहीं है, कम हो गया है क्योंकि बारिश हुई नहीं है। अगर बारिश होती तो ज़्यादा रहता है, फिर हम लोग नदी क्रॉस भी नहीं कर पाते। फिर ज़्यादा पानी रहता है तो नदी कोई क्रॉस नहीं करता है। तो फाइनली हम लोग नदी डाक गए हैं और बाबू भी डाक गया है। पापा आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। तो नदी डाकते डाकते तो परेशान हो गई आज। तो ये देखिए पूरा ही गीला हो गया है, बाबू नीचे से तो पूरा गीला हो गया है। अभी मेरे यहाँ जा रहा है, फिर मुझे घर छोड़ कर अपने घर जाएगा मेरे मम्मी के यहाँ। तो नदी में कोई मुझे दिख नहीं रहा था, सब नदी नीचे पड़ती ना इसकी वजह से। तो चलिए मैं सर ढक लेती हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ। और रास्ते में भी कीचड़ है क्योंकि पानी खेतों में जा रहा है ना, तो खेतों में से पानी निकल के आ रहा है रास्ते में आ गया है, इसकी वजह से थोड़ा कीचड़ है। कीचड़ क्या बहुत ज़्यादा है।
तो फाइनली मैं सर ढक ली और बाबू देखिए बाय कर रही है, हाय कर रही है, सब कर रही है। वो पता नहीं वो क्या कर रही है, बाय कर रही है कि हाय कर रही है। तो वो हाय कर रही है आप लोगों को, आप लोग भी कर दीजिए बाबू को हाय। तो बाबू नदी देख रही थी, मम्मा नदी आज डाक गई अकेले मेरे को लेके। वैसे मैं बाबू को लेके कभी डकी नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती थी ससुराल से मम्मी के घर तो मेरी सासू माँ डकाने के लिए जाती थे, पापा जाते थे। और जब मैं उधर से भी आती थी तो कोई ना मुझे लेने आते थे नदी के ऊपर। और पहले भी मैं कॉल कर देती कि मैं आ रही हूँ, तो मेरी सासू माँ आ जाती थी नदी के ऊपर, नदी क्रॉस करके बाबू को लेने के लिए। फिर मैं फाइनली अपने आप डकती थी, बस मैं डकती थी, मेरे बाबू को ले लेते थे, मैं ले लेती थी मेरी सासू माँ। मेरे बाबू देखिए मेरा लाडला जा रहा है, भाभी का लाडला ऊपर। फिर मेरा सर खुल गया। अभी तो रास्ते में कोई नहीं है, अभी नीचे ही है। तो यहाँ पास ज़्यादा रोड के नीचे ना, यहाँ पास ज़्यादा नीचा है, हम लोगों का घर भी नहीं दिखता यहाँ से, क्योंकि बहुत खाल टाइप का है। अभी हम लोग नदी के ऊपर ही हैं। आप लोग तो कई वीडियो में देखे होंगे मेरे, बहुत वीडियो में देखे होंगे। तो चलिए फिर से मैं सर ढक लेती हूँ। तो मैं सर ढक ली, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल लूँगी, बाबू को लूँगी तो इससे सर ढक नहीं पाऊँगी। फिर मुझे बाबू जिस हाथ से मैं बाबू को लूँ उस हाथ में मोबाइल लेना पड़ता है, फिर सर ढकना पड़ता है। सामान तो मैं कुछ भी नहीं ली हूँ, जो भी कपड़ा है बाबू का और जो मैं सामान ली हूँ वो मेरे पापा लिए हैं। और आगे आगे पापा जा रहे हैं, बाइक नदी के ऊपर ही रख दिए थे। बाबू ना भैया के पास जाने के लिए कर रही है, भैया से बातें करी, भैया भैया कर रही है अपनी भाषा में। भैया दिख भी नहीं रहा है, वो सामने से जा रहा है। फिर मैं भैया को बोलती हूँ कि बाबू 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 तुम्हें ना मेरी बिटिया रानी आवाज़ कर रही है। तब फिर वो दिखता है पीछे मुड़कर, बाबू भाभी का लाडला। उसको मैं लाडला बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसका नाम तो बहुत है, लेकिन मैं उसको जब भी बोलती हूँ तो बाबू बोलती हूँ या भाभी का लाडला, क्योंकि वो ज़्यादा लाडला ही है अपनी मम्मा का। इसके मैं भी उसको लाडला लाडला करती हूँ। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं पीछे कितना कीचड़ है ना, बारिश नहीं हो रही है फिर भी खेतों में जो धानों में पानी जा रहा है ना, उससे लिकन कर पानी आ गया है। इसकी वजह से ज़्यादा कीचड़ हो गया है रास्ते में। और आज तो हालत ही ख़राब होगी नदी डाकते डाकते। नदी पता नहीं पानी नदी का कब कम होगा, गर्मी जब आएगी ना तब नदी का पानी पूरा कम हो जाता है। वैसे भी अब नदी में पानी ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। बारिश होगी तभी नदी में ज़्यादा पानी होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो कम होता जाएगा। आज कम हो रहा है, कल कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होते ही जाएगा। तो जब भी मैं आप लोगों को कहीं जाऊंगी तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो में कि पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए, घर के सामने है जस्ट। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मेरा घर दिख रहा है ना, और मेरी नन्ही मुन्नी थोड़ी सी भैंसी भी दिख गई। तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर और देखती हूँ मेरी सासू माँ पापा जी कहाँ हैं। तो बाबू फाइनली अपने घर पहुँच गई, कितने दिनों के बाद आ रही है बाबू, पूरा अंधेरा है। सासू माँ मेरे घर में नहीं है, वो गई हैं घास काटने के लिए, और मेरे पापा जी भी गए हैं। तो मैं बाबू को दे दी अपने पापा को, और मैं आ गई अमरूद तोड़ने के लिए। तो मैं आवाज़ कर दी हूँ कि मैं आ गई हूँ घर, आप आइए, अपनी मम्मी जी को, सासू माँ को। तो वो आ रही हैं। तो बाबू को लेके आ गए पापा बाहर, अभी मेरे सासू माँ नहीं आई हैं। और मैं अमरूद आई हूँ तोड़ने के लिए, अपने घर देने के लिए, मतलब कि अपने मम्मी के यहाँ बाबू को दूँगी घर ले जाने के लिए। तो मैं अमरूद को तोड़ लेती हूँ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए तोड़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ तोड़ने के बाद। तो ये देखिए मैं अमरूद को तोड़ ली, क्योंकि अमरूद अभी लास्ट हो गया है, अब नहीं फर रहा है। तो चलिए मैं वीडियो किसी पर एंड करती हूँ, आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।